सके तो मुझे माफ कर देना मीठी, प्लीज। तुम्हें छोड़ के मुझे लगा कि मैं बहुत बड़ी कुर्बानी दे रहा हूं, लेकिन मुझे कभी पता ही नहीं चला कि जिसके लिए मेरा दिल रोता है वो मेरे लिए कितना रोती होगी। आज मेरी बेटी, हमारी बेटी आज हॉस्पिटल में, और मैं उससे गले पे लगा। जो आदमी हमें और हमारे अम्मा को अकेला छोड़कर गया वो हमारे बाबा नहीं है, वो सिर्फ एक डरपोक इंसान है। अपनी बाकी पेंटिंग से भी बात कर लिया कीजिए। इस वाली में ऐसी क्या खास बात है? अनु अभी बात ना करें प्लीज, मेरा मूड नहीं है, फिर कभी बात कर लेंगे। श्योर श्योर। खिलाए अपने गरीब बच्चों को खाना? हाँ खिला दिया। पहले तो भिखारियों के लिए कभी इतना प्यार नहीं दिखाया, आज ऐसा क्या हो गया? मैंने कहा ना तुमसे, मुझे इस वक्त बात नहीं करनी है। जस्ट लीव मी अलोन प्लीज। क्या हाल बना रखा है अपना? बिखरे बाल, बिखरे कपड़े, आंखें लाल। शराब पी रखी है क्या? मुझसे कुछ छुपा रहे हो ना? मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, जवाब दीजिए मुझे। क्यों जवाब दूं? क्यों जवाब दूं मैं? क्योंकि मैं आपकी पत्नी हूँ और ये मेरा हक है। नो नो नो। रिश्ते में दो लोगों के बीच हक सिर्फ तब बनता है जब रिश्ता निभाया जाए। तुमने कौन सा रिश्ता निभाया है? हाँ? बीवी होने का सिर्फ फायदा उठाया तुमने, फर्ज पूरा नहीं किया कभी। कभी मुझसे जानने की कोशिश की है कि मैं क्या चाहता हूँ, मेरी क्या पसंद है ना पसंद है, मैं क्या सोचता हूँ, मैं क्या फील करता हूँ? कभी कभी पूछने की कोशिश की है तुमने? नहीं। तुम्हें तो ये लगता है कि मेरी आंखें लाल इसलिए है क्योंकि मैं शराब पी के आया हूँ। रियली? एक वक्त था जब मुझे आपकी फीलिंग्स, आपकी पसंद नापसंद में इंटरेस्ट था, लेकिन तब आपकी पसंद मैं नहीं थी। रिश्ते निभाने के लिए एक दूसरे के दिल में जगह बनानी पड़ती है, लेकिन आप तो अपना दिल कहीं और दे बैठे थे। गीता ने वही रोज रोज वही बेइज्जती रोज। तुम्हें क्या लगता है कि मेरी हर कमजोरी तुम्हारी जीत है और मेरी हार? अरे तुमने कभी परवाह भी नहीं की है कि मैं क्या सोचता हूँ? कभी परवाह की है तुमने? नहीं। मैंने अपने पापा से लड़के आपसे शादी की। बिजली का बिल भरने के पैसे तक नहीं थे आपके पास। अपने पापा के पास जाकर मैंने आपके करियर के लिए भीख मांगी। मिस्टर देव चतुर्वेदी, अगर मैं नहीं होती ना तो आज आप भी यहाँ नहीं होते, बैठे होते उसी पगडंडिया में। हाँ तो अच्छा होता अगर मैं वही पगडंडिया में होता। कम से कम यहाँ रोज जिल्लत की जिंदगी तो नहीं जीता। तुमने कभी एक मौका छोड़ा है मुझे नीचा दिखाने का? नहीं। तुम्हारी वजह से आज मेरी माँ हमारे साथ नहीं रह सकती। तुम्हारी वजह से मालिनी रोज शर्मिंदा होती है ससुराल में। वो तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि वो अच्छे लोग हैं, ना पता नहीं क्या होता। जिस तरह से तुमने हमारी शादी बर्बाद की है, मालिनी की शादी भी उसी तरह बर्बाद करती तुम में इतना जहर भरा हुआ है कि कोई तुम्हारे आसपास भी नहीं आ सकता। कोई क्या, मैं नहीं आ सकता। आज एक बात बता दूं मिसेस अनुजा द्विवेदी, तुम्हें देख के मुझे घिन आती है, घिन। मैम कुछ चाहिए आपको? जस्ट शट अप। Are you okay, मॉम? क्या हुआ आप वैसे अचानक? मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। और हुआ क्या मॉम? बताइए ना। आप मुझे सब कुछ बता सकती है, बताइए। नहीं मालिनी, माँ अपनी बेटी को सब कुछ नहीं बता सकती। कुछ ऐसी बातें हैं जिनसे मैं तुम्हें हमेशा बचा कर रखूंगी।
मैं एक काम करती हूँ, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। अब थोड़ा पानी पी लीजिए। कितनी भोली है मालिक, तू नहीं जानती कि तेरे पीठ पीछे क्या हो रहा है, और मैं नहीं चाहती जो मेरे साथ हुआ वो तेरे साथ हो। हाँ, ये? नहीं, हाँ, क्या बात है, आज आप खाना पैक करवा रहे हैं? वैसे ये सब किसके लिए? स्टूडियो जा रहा हूँ, कुछ काम है। रास्ते में बहुत सारे बच्चे मिल जाते हैं, वहीं घूमते रहते हैं आसपास, बस उन्हीं के लिए। ये टिफिन तुम्हें पापा ने दिया है? नहीं तो, ये तो आदित्य हॉस्पिटल से लाए थे, उन्हें इमली के कमरे में मिला था। आप पानी लीजिए। मॉम, मॉम, आप लोग अंदर जाओ। ये यहाँ कैसे आया? अनु जी, मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ, दूर रहिए। जवाब दीजिए मुझे। स्टे अवे। आज कोई कुछ नहीं बोलेगा। Move aside. Said move aside. जवाब दीजिए मुझे। मैं आपके जवाब का इंतजार कर रही हूँ, जवाब दीजिए मुझे। अनु, घर चल के बात करें प्लीज। श्योर श्योर। घर चलकर बोलने से झूठ झूठ नहीं सच में बदल जाएगा ना। अपनी वाइफ से झूठ बोलकर आप इस नौकरानी से मिलने गए थे। अपनी बेटी के ससुराल में फिर से तमाशा कर रही हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। आपको शर्म नहीं आती? बेटी की ससुराल की नौकरानी से अपनी वाइफ से छुपकर आप अकेले मिलने गए थे। इमली किसी की नौकरानी नहीं है। बहुत प्रॉब्लम होती है आपको जब मैं इस लड़की को नौकरानी कहती हूँ। क्या अटैचमेंट है आपका इस 2 कौड़ी की लड़की के साथ? लगती क्या है ये आपकी? वो प्लीज स्टॉप इट, प्लीज वो। बहुत लगाव है ना आपको इस लड़की के साथ? तो गोद ले लीजिए, इसे नाम दे दीजिए अपना। बेटी बना करके घर ले आइए ताकि ये जिंदगी भर मेरे सर पर नाचती रहे, हमेशा की तरह। ये इस लड़की को अनु जी, थोड़ा शांत हो जाइए, सब ठीक हो जाएगा। मालिनी बस। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। आदि, देव साहब पता नहीं कहाँ निकल गए। उनकी हालत भी ठीक नहीं लग रही थी। मालिनी, जरा फोन करो उनको।
पापा फोन यही छोड़ गए। आदित्य मुझे बहुत डर लग रहा है, पापा अकेले हैं बस। आप चिंता मत कीजिए, यही कहीं होंगे, हम ढूंढ लेंगे उन्हें। हाँ मैं भी आती हूँ साथ में। आप टेंशन मत लीजिए ना। हाँ? आप रुकिए यहीं। मैं आदित्य मैं आने वाली हूँ। अच्छा ठीक है, आइए। लेकिन मामा इमली, इमली सुन मेरी बात। आज का दिन तो बहुत ही अच्छा है सीता मैया। अबू साहब को पता भी नहीं चला, सारे रस्में हो गई, हमका डांट भी नहीं पड़ी और अम्मा की भी बात रह गई। रुको रुको, व्हाट इज दिस? इस लड़की की मांग में किसके नाम का सिंदूर है? इमली बेटा, ये सिंदूर क्यों लगाया तूने? हम ना इस सोचे रहे कि सिंदूर तो सिर्फ शादीशुदा औरतें लगाती हैं। सिंगल लड़कियों ने सिंदूर लगाना कब से शुरू कर दिया? वैसे तो बहुत जुबान चलती है ना तुम्हारी, जवाब क्यों नहीं दे रही? ये सिंदूर तुमने क्यों लगाया है और किसके नाम का सिंदूर है ये? अनु जी, इमली सीधी सी लड़की है। अब इसने घर वालों को पूजा की तैयारी में तैयार होते हुए देखा होगा, तो जो जो उन लोगों ने किया वही इमली ने किया होगा। सबने सिंदूर लगाया तो इमली ने भी लगा लिया होगा। इमली छोटी सी बच्ची है, नादानी में लगा लिया होगा। सिंदूर कोई मजाक नहीं और ना ही बच्चों का खेल है कि जिसके मन में आए वो लगा ले। सिंदूर तो सिर्फ मैरिड औरतें अपने मांग में लगाती हैं। अरे अनु जी, बेचारी बच्ची है, मुझे तो लगता है इसे पता भी नहीं कि सिंदूर की क्या अहमियत है। अब जाने दीजिए ना, वो क्या है ना कि हम सब ने श्रृंगार किया ना, तो हमें देखा देखी इसने भी कर लिया होगा, देखने के लिए कैसी लगती है दुल्हन बन के। अब बच्ची है, गलती हो गई, क्या कर सकती है, रहने दीजिए आप। गलती हो गई तो अब गलती सुधार सकती है। मतलब खेल समझकर इसने सिंदूर लगाया था ना, तो अब ये गलती समझकर इसी सिंदूर को पोंछ देगी। अभी अनु जी, जैसा आप सोच रही हैं उतनी बड़ी बात भी नहीं है। नासमझ है इमली, ऐसी नासमझी अक्सर कर जाया करती है ये। अच्छा इमली बेटा, जब तू हाथ मुंह धोने जाएगी ना तो इसे हटा देना। अपर्णा जी चलिए, आप लोगों का व्रत खोलने का टाइम हो रहा है। अरे हाँ हाँ, नहीं, चल बिल्कुल नहीं। पहले ये अपना सिंदूर हटाएगी। अनु
अनुजी हटा देगी, आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं? मैं परेशान नहीं हो रही हूँ अपर्णा जी। मैं सोच रही हूँ कि ये सिंदूर हटाने में ये इतनी देर क्यों लगा रही है। कहीं ऐसा तो नहीं ये सिंदूर इसने गलती से नहीं जानबूझकर लगाया है। अनु कैसे भी लगाई हो, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है मम्मी जी। मेरी बेटी के ससुराल में कुछ भी गलत हो उससे मुझे फर्क पड़ता है। क्यों जिद कर रही हो और इस बच्ची के साथ जबरदस्ती क्यों कर रही हो? ठीक है, मैं इस लड़की को सिंदूर पोंछने के लिए नहीं कहूंगी। मैं खुद ही इसका सिंदूर पोंछ दूंगी, पोंछ दूंगी। अनुजी, अनुजी गलती हो गई, अनुजी मत कीजिए ऐसा। अनुजी नहीं, उसे लग जाएगी, बच्ची है वो। अनुजी नहीं, अनुजी, अनुजी छोड़िए, अनुजी बस। स्टॉप इट। अब ये क्या कर रही है? लीव हर अलोन। इसे ये सिंदूर लगाने का कोई हक नहीं और आपको ये सिंदूर पोंछने का कोई हक नहीं। मालिनी, एक चीज याद रखना, जिस घर में सिंदूर मजाक बन जाए उस घर में शादी को मजाक बनते देर नहीं लगती। अनुजी, अनुजी मेरी बात सुनी। अनुजी इमली, मैंने समझाया था तुम्हें, फिर भी तुमने ये सब क्यों किया? लड़की की मांग में किसके नाम का सिंदूर है? ये सिंदूर तुमने क्यों लगाया है और किसके नाम का सिंदूर है ये? आपको कुछ चाहिए का बाबू साहब? तुम क्या चाहती हो इमली? हम कॉलेज जाए के चाहते, डिग्री लेवे के चाहते हैं, बड़े अफसर बनकर नेता की मदद करे के चाहते हैं, पर वो सब ना कल सवेरे से अभी हम सिर्फ सोए के चाहते। ये सब करके तुमको रात को चैन की नींद कैसे आ सकती है? पहले चोरी से सेब खाया, फिर हमसे झूठ बोला, और फिर वो मांग में सिंदूर। तुमने हमसे हॉस्पिटल में कहा था कि तुम खुद अपने हाथों से अपना सिंदूर मिटा देती, लेकिन पगडंडियां, परंपरा, तुम्हारी सीता मैया ने तुम्हारा हाथ रोक लिया। लेकिन आज तुम्हारी मांग का सिंदूर मिटाने के लिए जो हाथ उठा था ना, उसे रोकने के लिए मालिनी को आना पड़ा। हमने कहा था ना तुमसे कि तुमसे हमसे की गई एक गलती हमारी जिंदगी में आए हुए सुकून को हमेशा के लिए मिटा देगी। हमने कहा था तुमसे, सिर उठाकर देखो, हमारी तरफ बात कर रहे हैं हम तुमसे। हमने कहा था तुमसे कि हम तुमसे तुम्हारा यकीन नहीं छीनेंगे, तो इस यकीन पर कि तुम हमारा यकीन नहीं तोड़ोगी। आज ये सब क्या था सबके सामने? बाबू साहब, हम केहू के सामने नहीं आए के चाहते रहे, आप लोग पहले आगे, नहीं तो चुपचाप अपनी रस्में कर लेते रहे। हम कुछ भी जानबूझ कर नहीं किया। तुमने कुछ भी जानबूझ कर नहीं किया। तुमने जब से यहाँ पर आई हो यही सुनते आ रहे, तुमने कुछ भी जानबूझ कर नहीं किया। तुम कुछ भी जानबूझ कर नहीं करती।
लेकिन हम बार बार ऐसी सिचुएशन में फंस जाते कि या तो हम मालिनी से सब कुछ छुपाते रहे या सब कुछ उसे सच बोलते। हम कैसे मान ले कि तुम मालिनी से मुकाबला करने की कोशिश नहीं कर रही? कैसे मान ले कि तुम जो कुछ भी करती हो वो तुम्हारी गलती है? तुम हमसे कुछ और नहीं चाहती? बाबू साहब, आप हमका काहे बचाए? ना चाहते हुए भी हमका दिल्ली वापस काहे लेकर आए? वो जंगल में मरे खातिर काहे नहीं छोड़ दी? वही छोड़ देना चाहिए था तुम्हें मरने के लिए, और खुद को भी मार देना चाहिए था, वहीं पर सब कुछ खत्म हो जाता। अच्छी तरह से जानती हो तुम, हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। और हम अपन अम्मा से झूठ बोले थे, आपके परिवार से झूठ बोले थे, मालिनी दीदी से झूठ बोले थे, पर हम सीता मैया से झूठ नहीं बोल सके। वो जानते हैं कि हमरे मांग में केहू के नाम का सिंदूर था। अपन पति की लंबी आयु के खातिर सावित्री व्रत रखना एक पत्नी की जिम्मेदारी होते। आप रिश्ता नहीं निभा सकल कोनो बात नहीं, पर बाबू साहेब हमका जिम्मेदारी तो निभाए। जिस आदमी का अपनी लाइफ पर ही कोई कंट्रोल नहीं हो, तुम्हें क्या दे सकता है? हम तो रोज इस डर में जीते कि ये जो कुछ भी है ना हमारे बीच में, है नकली रिश्ता, कहीं हमारे असली रिश्तों को खत्म ना कर दे।